अस्सलामुअलैकुम, हाय, दिस इज़ इज़्ज़तुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में पढ़ाऊंगा आप लोग को पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। जैसे कि इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स हम पढ़ चुके हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड का आज हम पढ़ेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। सो आते हैं लेक्चर की तरफ। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स दो ही हार्मोन्स होते हैं जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का एक पिछला पोर्शन है, पिछला पार्ट है जिसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब कहा जाता है। सो द फर्स्ट हार्मोन इज एडीएच हार्मोन और वैसोप्रेसिन भी इसको कहा जाता है। एडीएच से मुराद है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इसको शॉर्ट फॉर्म में एडीएच कहा जाता है। अब इसके आते हैं फंक्शंस पे। सो फर्स्ट फंक्शन इज इट डिक्रीजेस यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन की फॉर्मेशन को ये डिक्रीज करता है। सेकंड, इंक्रीजेस वाटर लेवल एंड ब्लड के अंदर ये वाटर लेवल को इंक्रीज करता है। अब ये कैसे करता है, इसका हम आते हैं मैकेनिज्म की तरफ। मैंने यहाँ पे एक रफ सा डायग्राम ड्रा किया है और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को इसका मैकेनिज्म समझाऊँ। इसमें ये एक नेफ्रॉन है, ठीक है, और नेफ्रॉन का जो ये पार्ट है, इस पार्ट को ग्लोमेरुलस कहा जाता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है ग्लोमेरुलस। और यहाँ पे कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है, ग्लोमेरुलस कहते हैं। यहाँ पे दरअसल वाटर और बाकी जो नमकियात है वो यहाँ पे फिल्टर होते हैं ब्लड से, और यहाँ पे जब फिल्टर होते हैं तो यहाँ पे इसके इर्द गिर्द एक कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे बोमेन्स कैप्सूल कहा जाता है। सो वाटर इस बोमेन कैप्सूल में आता है और यहाँ पे मैंने ब्लड वेसल भी दिखाया गया है। सो जब वाटर ब्लड से फिल्टर हो जाता है यहाँ पे, सो ज़्यादातर पानी यहाँ से निकल जाता है ब्लड से और वो यहाँ पे नेफ्रॉन में आ जाते हैं, और नेफ्रॉन इस वाटर को, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वाटर, नेफ्रॉन इस वाटर को यूरिन की फॉर्म में यहाँ से इसको एक्सक्रीट करता है, बाहर निकालता है, ठीक है, यूरिन की फॉर्म में। मैं यहाँ लिखता हूँ यूरिन। इसको ज़्यादातर पानी ब्लड से यूरिन की फॉर्म में ये निकालता है। सो जब वाटर ज़्यादातर ब्लड की से ये यूरिन की फॉर्म में निकालता है तो यहाँ पे जो वाटर लेवल है ब्लड के अंदर, वाटर लेवल कम हो जाता है और साल्ट की जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वाटर के अंदर, ब्लड के अंदर साल्ट्स भी हैं, नमकियात भी होते हैं। सो ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये दोनों बैलेंस में होते हैं, वाटर और नमकियात बैलेंस में होते हैं, जब वाटर का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर पानी तो ये यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक मैकेनिज्म है कि वाटर की कमी आ जाती है और ऐसे ब्लड को हाइपर ऑस्मोटिक कहा जाता है। हाइपर ऑस्मोटिक ब्लड यानी एक ऐसा ब्लड जिसमें वाटर लेवल कम हो और साल्ट की लेवल ज़्यादा हो। सो यहाँ पे मैंने दिखाया है हाइपोथैलेमस। इट्स अ पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। अब इस तरह का जो ब्लड है जिसमें वाटर का जो लेवल है वो डिक्रीज हो और साल्ट का जो लेवल है वो इंक्रीज हो, इस तरह का जो ब्लड है वो हमारे हाइपोथैलेमस में एक रिसेप्टर होता है जिसे ऑस्मो रिसेप्टर्स कहते हैं। और ये ऑस्मो रिसेप्टर इस तरह का जो ब्लड है वो 24 आवर्स उसको वॉच करता है, और ऑस्मो रिसेप्टर्स इसको वॉच करता है। और यहाँ पे हाइपोथैलेमस में छोटे छोटे न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं, और ये न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स क्या करते हैं, वो एडीएच हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बनाते हैं और इस पोस्टीरियर लोब में स्टोर करते हैं। ये कौन सा लोब है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब है। मैं लिखता हूँ पोस्टीरियर
लोब, ये पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने दिखाया है, छोटा डायग्राम है, छोटा लोब मैंने यहाँ पे दिखाया है। पोस्टीरियर लोब ADH हार्मोन यहाँ पे स्टोर होता है और यहाँ पे ये ब्लड के अंदर रिलीज, क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, सो ये हार्मोन ब्लड सर्कुलेशन में आएगा और फिर ये यहाँ से ब्लड के ज़रिए क्या करता है, ये एक्ट करता है ऑन नेफ्रॉन के पर एक्ट करता है। अब ये क्या करता है कि वाटर की यहाँ पे जो वाटर ब्लड से यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल रहा था, नेफ्रॉन के अंदर वाटर था, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करता है, दोबारा ये रीअब्जॉर्ब होगा ब्लड के अंदर। पहले ब्लड के अंदर वाटर की लेवल कम था, अब वाटर का जो लेवल है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ब्लड के अंदर जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी वाटर का जो कंसंट्रेशन है, वाटर की जो मिकदार है वो रिस्टोर हो जाएगा ब्लड के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे जो मैंने लिखा था कि इंक्रीज वाटर लेवल इन ब्लड, और अब यहाँ पे नेफ्रॉन के अंदर वाटर तो ज़्यादातर ब्लड के अंदर जज्ब हो रहा है, क्योंकि ब्लड के अंदर वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन एक इक्वल फॉर्म में होता है, क्योंकि ये बैलेंस फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे कम वाटर यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल रहा है, क्योंकि वाटर के लेवल यहाँ पे पहले ज़्यादा था, अब वाटर के लेवल डिक्रीज हो गया ब्लड के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर पानी तो ब्लड के अंदर आ गया। अब यहाँ पे जो यूरिन बनेगा वो यूरिन डिक्रीज यूरिन होगा, कम यूरिन होगा और कॉन्सेंट्रेटेड होगा। कॉन्सेंट्रेटेड मानी गाढ़ा यूरिन होगा, ठीक है। गाढ़ा यूरिन से मुराद ये है कि इसमें पानी कम होगा यूरिन के अंदर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। सो ऐसे यूरिन को हम कहते हैं कंसंट्रेटेड यूरिन। सो पहला जो मैंने फंक्शन बताया था ADH हार्मोन का कि डिक्रीज यूरिन फॉर्मेशन को डिक्रीज करेगा, क्योंकि ज़्यादातर वाटर को ये ब्लड के अंदर ये रिस्टोर करता है, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, तो कम वाटर यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलेगा, यूरिन फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाएगा। सेकेंड, इंक्रीज वाटर लेवल इन ब्लड, और वाटर लेवल ब्लड में ये इंक्रीज करता है। ये मैकेनिज्म समझाना ज़रूरी था, क्योंकि ये दो पॉइंट्स तभी समझ आते हैं जब मैंने पूरा मैकेनिज्म आप लोग को समझाया। अब आते हैं ऑक्साइटोसिन, ये सेकेंड हार्मोन है। ऑक्साइटोसिन हार्मोन के लिए जो सिग्नल्स हैं वो दो जगहों से आते हैं। पहला सिग्नल आता है लो स्ट्रेचिंग ऑफ यूटेराइन मसल्स। अब डायग्राम की तरफ अगर आप आते हैं, ये डायग्राम दरअसल ये फीमेल की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये दरअसल है यूट्रस, ये यूट्रस है और ये यूट्रस के वॉल्स है, ठीक है, जिसे तीन वॉल्स होते हैं, एंडोमेट्रियम सबसे अंदरूनी, मायोमेट्रियम दरमियानी और पेरीमेट्रियम सबसे बाहर। ये जो मायोमेट्रियम वाली जो लेयर है, जो दरमियानी लेयर है, ये मस्कुलर होती है और इसको यूटेराइन लेयर भी कहते हैं। अब क्या होता है कि जब इस लेयर में, इस वॉल के अंदर जो दरमियानी वॉल है जिसे मायोमेटेरियम कहते हैं, इनके यूट्राइन मसल में जब कंट्रैक्शन होता है, ये कंट्रैक्शन नॉर्मल भी होता है, नॉर्मली ये कंट्रैक्शन होता रहता है। जब ये कंट्रैक्शन होता है, स्लो स्ट्रेचिंग होती है, स्लो कंट्रैक्शन होता है, और तब इसको ऑक्साइटोसिन को सिग्नल मिलता है और ऑक्साइटोसिन रिलीज करता है। कौन? पोस्टीरियर लोब ऑक्साइटोसिन को रिलीज करता है। सेकेंड, लो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि 9 मंथ्स तक, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 9 मंथ्स तक, अप टू 9 मंथ्स मेंटेन प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी को 9 महीने तक मेंटेन करता है, ये बच्चे की नोरिशमेंट करता है। जब 9 महीने बच्चे की पूरी हो जाती हैं, प्रोजेस्टेरोन लेवल अचानक सा कम हो जाता है, क्योंकि उस टाइम बेबी की डिलीवरी का टाइम होता है। जब प्रोजेस्टेरोन लेवल कम होने लगता है तो ऑक्साइटोसिन को सिग्नल मिलता है और ये वहाँ से पोस्टीरियर लोब से रिलीज होता है। तो ये दो सिग्नल्स
इनको मिलते हैं। अच्छा, जब ऑक्साइटोसिन रिलीज होता है तो इसके दो फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन क्या है कि इस यूट्राइन वॉल के अंदर जो है ना, इन यूट्राइन वॉल के अंदर ये और ये जो वॉल्स ऑफ यूट्रस है जिसको यूट्राइन वॉल कहते हैं, इसके अंदर कंट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इनके अंदर कंट्रैक्शन इंक्रीज होता है और जब ये कंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा तो यहाँ पे जो बेबी पड़ा होता है, ठीक है, यहाँ पे जो बेबी पड़ा होता है, इस बेबी को यहाँ से एक्सपेल आउट करता है, यहाँ से डिलीवर करके बाहर दुनिया में आ जाता है। सो इनके कंट्रैक्शन बहुत ज़रूरी था, इसीलिए फ़ीमेल के डिलीवरी के दौरान भी ऑक्साइटोसिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। वो इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि ये कंट्रैक्शन जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाए। सेकंड काम क्या है? मिल्क इजेक्शन। मिल्क इजेक्शन मीन बच्चा जब माँ की जो छाती है उसके निपल्स के ऊपर जैसे मुंह रखता है, सो मेमरी ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं और दूध निकलना शुरू हो जाता है। सो दूध निकालने का काम कौन सा हार्मोन करता है? वो ऑक्साइटोसिन करता है। याद रहे, दूध बनाने का काम प्रोलैक्टिन करता है, प्रोलैक्टिन मिल्क की प्रोडक्शन करता है, जबकि इजेक्शन मीन निकालने का काम कौन करता है? वो ऑक्साइटोसिन करता है। सो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। सो दिस वाज अ स्मॉल लेक्चर ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। उम्मीद है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।